देखो, फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रोकता है। लास्ट अटेम्प्ट में मेरा भी सिलेक्शन फिज़िक्स ने रोका था, क्योंकि 40 नंबर थे। अगर उसमें 150 या 60 नंबर होते तो मेरा 1 साल पहले सिलेक्शन हो जाता। अगर आपकी भी फ़िज़िक्स में हालत बहुत पतली है और आपके भी फ़िज़िक्स में 30-40 नंबर या अभी आप फ़िज़िक्स में बहुत पीछे हो, तो ये वीडियो को एंड तक देखना। मेरे भी लास्ट अटेम्प्ट में फ़िज़िक्स में 40 नंबर थे, बट अगले अटेम्प्ट में 170 नंबर थे। और जो 2 क्वेश्चन गलत हुए वो भी सिली मिस्टेक से गलत हुए थे। एक क्वेश्चन तो ऐसा था जो मैंने क्वेश्चन पेपर में सही मार्क किया, बट OMR पे गलत टिक कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन था जिसे मैंने रीड ही गलत किया था, जिसकी वजह से वो भी गलत हो गया। तो क्या सच में एक अटेम्प्ट में 40 नंबर से 170 या कम से कम 150 नंबर जाया जा सकता है? तो ज़रूर। देखो, फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रोकता है। जैसे मैंने कहा, लास्ट अटेम्प्ट में मेरा भी सिलेक्शन फिज़िक्स ने रोका था, क्योंकि 40 नंबर थे। अगर उसमें 150 या 60 नंबर होते तो मेरा 1 साल पहले सिलेक्शन हो जाता। तो देखो, फिज़िक्स को टैकल करना कैसे है। बहुत सारे बच्चे हैं जो फिज़िक्स से भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उनके मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, उनको फार्मूला याद नहीं रहते। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं करते या लेक्चर्स अच्छे से नहीं करते। देखो, सबसे पहले तो आपको डरना किसी चीज़ से नहीं है, क्योंकि शुरुआत हमेशा ज़ीरो से होती है। आप एक टाइम पे बायोलॉजी में भी ज़ीरो होंगे, केमिस्ट्री में भी ज़ीरो होंगे, बट आपने वहाँ से स्टार्ट किया। तो फिज़िक्स के लिए भी अभी जो टाइम बचा है उसमें आप अपना बेस्ट तो दे ही सकते हो। देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप हो किस लेवल पे। क्या आप एकदम ज़ीरो लेवल पे हो, या फिर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ है, या आधा हुआ है, या 30 नंबर 40 नंबर आ रहे हैं, या कुछ भी नहीं आ रहा। तो उस हिसाब से आप अपनी जो स्ट्रेटजी है वो आगे के लिए प्लान करोगे। देखो, जो मैं आपको भी बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे, मिनिमम 120 नंबर तो आपने फिज़िक्स में मान के चलो। उससे ज़्यादा आप 150 160 तक तो जा सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो। आपकी फिज़िक्स ऑलरेडी बिगड़ी हुई है। एक्सपेरिमेंट्स करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन करूँ, मॉड्यूल्स पढूँ, या फिर मैं कौन सी बुक्स पढूँ। अभी जितना मैं आपको बताऊँगा, कम टाइम में या जितना टाइम बचा है उस टाइम के लिए हिसाब से आपके 150 के आसपास नंबर आ सकते हैं। तो उसको प्लीज़ फॉलो करो। देखो, सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको कोई भी यूट्यूब से या कहीं से भी कोई प्लेलिस्ट देखनी है वन शॉट लेक्चर्स की। अभी टाइम नहीं है। वन शॉट लेक्चर से आप कम टाइम में, 1 दिन में, 2 दिन में, या बड़ा चैप्टर तो 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो। आपको पता है सिलेबस कम हुआ है, बट फिज़िक्स का सिलेबस तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है ना। तो फिज़िक्स के लिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर में जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनको करना है। लेक्चर को चाहे टाइम ज़्यादा लगे, बट क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। ये गलती कभी मत करना कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि सिलेबस ख़त्म होने के बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। जैसे मैंने कहा कि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने भी यही किया था। मैंने भी यही सोचा था कि सिलेबस ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, बट वो हो ही नहीं पाया। इसलिए साथ साथ में क्वेश्चन करने हैं। सिलेबस चाहे थोड़ा लेट ख़त्म हो, लेक्चर थोड़ा लंबा खींचे, बट क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करो। लेक्चर देखा, लेक्चर के बाद उसके DPPs किए, PYQs किए। PYQs के लिए आप या तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, उसको सॉल्व करो। मैं तो वैसे ही करता था। या तो बुक ले सकते हो, NCERT एट फिंगर टिप्स या कोई भी, उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। याद रखो, जिस दिन का जो लेक्चर जिस चैप्टर का है उसी दिन उसको ख़त्म करो। अगर अभी भी नहीं करोगे तो बैकलॉग बनता चला जाएगा और आप फिज़िक्स फिर बाद में कैचअप नहीं कर पाओगे। लेक्चर्स और PYQs के बाद आपको हर 3 से 4 दिन में या 1 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देना है। और याद रखना, मॉक टेस्ट फुल सिलेबस देना है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो देना ही है। पार्ट टेस्ट जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, बट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ज़रूर देना, चाहे आपका सिलेबस ख़त्म हुआ हो या ना हुआ हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से आपको ये भी पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो, और साथ में किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर्स में आते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर करने से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप वो चैप्टर पढ़ोगे आगे जाके तो आप उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करोगे। वो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप PYQs को करोगे, सारे PYQs आपने कर दिए 15 साल या 20 साल से लेकर के, तो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं नीट में। मॉक टेस्ट देने के बाद भी अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं आपको उन क्वेश्चंस को फिर से करना है। फिर से जो आपके क्वेश्चंस गलत हो गए उनको एनालाइज़ करो कि वो गलत क्यों हुआ। आपको आता नहीं था, आपने पढ़ा नहीं था, आपको फॉर्मूला याद नहीं था, या आपने प्रैक्टिस किया था बट उसको सॉल्व करना भूल गए, या आपको टाइम ज़्यादा लग गया। उस चीज़ को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है टेस्ट को लेकर के। क्योंकि मॉक टेस्ट देते ही क्यों है? इसलिए नहीं देते कि मॉक टेस्ट दिया और मार्क्स कम आ गए तो छोड़ दिया, फिर अगली बार मॉक टेस्ट दिया, फिर मार्क्स में कम आए फिर छोड़ दिया। मॉक टेस्ट देते हैं उसको एनालाइज़ करने के लिए कि आपके मार्क्स ज़्यादा आए तो क्यों आए, और कम आए तो क्यों आए, और अगली बार उन गलतियों को ना कर सको। और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, सिली मिस्टेक के चांसेस उतने कम होते हैं। आप अगर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी सिली मिस्टेक ज़रूर होंगी। जैसे मेरे लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस तो गलत हुए। मेरे वो 4 या 5 या 6 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत नहीं हुए होते तो मेरी और अच्छी रैंक होती, और मैं शायद आज किसी और अच्छे कॉलेज में होता।
अभी तो फ़िलहाल मैं ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई में हूँ। और अभी मतलब आपको लेक्चर्स देखने कैसे और करना क्या है। आपने लेक्चर्स देखने हैं, जैसे मैंने कहा लेक्चर्स देखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एक बार सिलेबस ख़त्म करने के बाद कम से कम एक बार तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। एक बार अगर आप सिलेबस ख़त्म कर पाते हैं और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 120 तक आप पहुंच जाएंगे। और अगर आप उसको एक बार फिर से रिवाइज़ भी कर लेते हैं तो आप 150 से प्लस 160 तक तो जा सकते हो। तो फिजिक्स में हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनको क्वेश्चन आता है पर वो उसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होती, या फिर कई बार उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास, तो वो केवल फिजिक्स को दे देते हैं। उसको आप कैसे कम करोगे? जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में एक बार काफ़ी ज़्यादा माहिर होगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप देखते ही 15 या 20 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप बायो के क्वेश्चंस को इतने कम टाइम में भी सॉल्व कर पाते हो, तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन को इतने कम टाइम में 15, 20 या 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस में से 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद के क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 या 15 क्वेश्चन जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम लगता है। मुश्किल से 5 या 10 क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो? अगर आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन को देखोगे, हर बार उसको सॉल्व करोगे, तो जैसे ही पेपर आएगा आप देखोगे ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ था, इस क्वेश्चन को तो मेरे को आता है, इस क्वेश्चन को तो मैंने सॉल्व किया था, मॉक टेस्ट में सॉल्व किया था, लेक्चर के दौरान सॉल्व किया था, तो ये तो मैं 30 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। जैसे कि मेरे नीट के पिछले अटेम्प्ट में फिजिक्स में काफ़ी कम मार्क्स थे, और उसके अगले अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स भी 170 थे, और मेरा फिजिक्स का पेपर भी जो था वो 55 से 50 मिनट के आसपास ख़त्म हो गया था। जैसे के लिए आप फिजिक्स वाला या कॉम्पिटिशन वाला जो चैनल है उसके ऊपर जा सकते हो। उसके ऊपर उम्मीद 1 सीरीज़, उम्मीद 2 सीरीज़ हैं। वो पहले की उम्मीद 1 सीरीज़ अलग सर ने करवाई थी, वो काफ़ी अच्छी है। उम्मीद 2 सीरीज़ भी अच्छी है। अभी तो आरंभ बैच चल रहा है, आप उसको भी देख सकते हो। जो लेक्चर्स रोज़ हो रहे हैं उन लेक्चर्स को रोज़ देखो, और उनके जैसा मैंने कहा लेक्चर्स को देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट और उनका एनालिसिस करो। अगर आप मेरी इस बात को नीट के एग्जाम के डे तक फॉलो करोगे तो 150 या उससे ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।